वेलकम बैक टू निशा ट्रेडर्स। मेरा नाम है असम अव्वल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़र्क बताऊंगा DTF वर्सेस सब्लिमेशन में। देखिए, मेरे से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि बहुत सारे सवाल मेरे से बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस लाइन को मैं रिपीट करता हूँ। और वो ये सवाल है कि हम कौन सा सेटअप लगाएं, सब्लिमेशन या DTF, सब्लिमेशन या DTF, सब्लिमेशन या DTF। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है बार बार, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने 4 किस्म के प्रिंटिंग का डिफरेंस बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं सब्लिमेशन वर्सेस DTF आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि सब्लिमेशन और DTF में क्या फ़र्क है। देखिए, जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है ना, वो 4 किस्म या 3 किस्म के आप कह सकते हैं फैब्रिक्स पे होती है। सिल्क, पॉलिस्टर और इंटरलॉक, 3 किस्म का ये फैब्रिक होता है जिस पे हो सकती है। इसके अलावा मिक्स फैब्रिक होता है, जैसे 50-50 वो होता है चौथे किस्म का फैब्रिक, जैसे 50% पॉलिस्टर 50% कॉटन। तो पॉसिबल है कि उस पर भी हो जाए, लेकिन उस पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन वो हो जाती है। इसीलिए जो अगर आपने सब्लिमेशन का सेटअप लगाना है तो उसमें आपको 3 किस्म का फैब्रिक अगर आपने प्रिंट करना है तो आप सब्लिमेशन का सेटअप लगा सकते हैं। 3 किस्म के फैब्रिक में एक जो कंडीशन है वो ये है कि तीनों किस्म का जो फैब्रिक है उसकी जो कलर है, यानी कि उसका कलर वाइट होना ज़रूरी है। और नॉर्मली हम इस कपड़े को कहते हैं रेशमी कपड़ा, अक्सर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। असल में रेशमी कपड़ा, वो हम पॉलिस्टर को भी अक्सर रेशमी कपड़ा कह देते हैं, ठीक है। और जैसे कि मेरे हाथ में ये देखिए एक शर्ट है, इस पर उल्टा प्रिंट हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपने प्रिंट देखा है, ये वाइट टी शर्ट के ऊपर सब्लिमेशन प्रिंट है। और ये आप देखें इस पे कलर कितने वाइब्रेंट आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कलर आप देख सकते हैं कितने वाइब्रेंट है। अब जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है ना, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप मग प्रिंटिंग कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रिंटिंग में कैप प्रिंटिंग कर सकते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं जो कि पॉलिस्टर का फैब्रिक है। इसके अलावा आप सब्लिमेशन कोटेड प्रोडक्ट्स जो है, वो सारी की सारी जितनी भी कोटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास सब्लिमेशन की जो इंक है उसका होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपके पास सब्लिमेशन पेपर का होना ज़रूरी है। और सब्लिमेशन जो है वो इंक जेट प्रिंटर से होती है, लेज़र प्रिंटर से आमतौर पर सब्लिमेशन नहीं होती, ये इंक जेट प्रिंटर से होती है। 4 कलर इंक जेट प्रिंटर हो या 6 कलर इंक जेट प्रिंटर हो, उससे आप सब्लिमेशन प्रोडक्ट्स जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। और सिल्क, पॉलिस्टर और इंटरलॉक का लाइट कलर का फैब्रिक जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। सब्लिमेशन फॉर पॉलिस्टर, सिल्क एंड इंटरलॉक लाइट कलर फैब्रिक। अब जो पॉलिस्टर होता है ये अक्सर गर्मियों में लोग नहीं पहनते, जैसे कि बरसात में लोग नहीं पहनते, जब मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो हबस है वो क्रिएट हो जाता है, तो वो हबस जो होता है वो हमें तंग करता है। तो अगर हम पॉलिस्टर पहनेंगे तो इसके अंदर जो पसीना आएगा वो खुश्क नहीं होगा, तो इस वजह से लोग जो है वो सब्लिमेशन को गर्मियों में इतना पसंद नहीं करते। सो जो दूसरी प्रिंटिंग है जो कि अब जर्सी पे हम करते हैं, या हम कॉटन पे करते हैं, या हम फ्लीस पे करते हैं, इंटरलॉक पे करते हैं, इंटरलॉक पे भी ये हो जाती है। और भी बहुत सारे फैब्रिक्स हैं, जीन्स वगैरह, और इसके अलावा भी काफ़ी किस्म के फैब्रिक हैं जिसके अंदर पॉलिस्टर नहीं भी है तब भी वो प्रिंट हो जाता है। और दूसरी सबसे मेन बात ये है कि DTF में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि उसमें चाहे पॉलिस्टर हो या ना हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी सबसे मेन बात कि उसका अगर आपके पास डार्क कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, ये देखिए ये ब्लैक के ऊपर DTF हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से, ये अगर आप क्लियरली देख सकते हैं तो, सॉरी, ये देखिए, ये जो है ये डार्क कलर का जर्सी का फैब्रिक है, जिससे हम कॉटन भी आमतौर पे कहते हैं, ये जर्सी फैब्रिक कहलाता है। और इसमें जो है आप DTF कर सकते हैं। ये डार्क कलर का फैब्रिक है, यानी कि ब्लैक का है, तो ब्लैक के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ब्राउन पे भी कर सकते हैं, ग्रीन, डार्क ब्लू, डार्क कोई भी रेड, कोई भी कलर है उस पे आपको वाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DTF यानी डायरेक्ट टू फिल्म, इसमें जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो 4 होते हैं और एक वाइट होता है। आमतौर पे जो प्रिंटर आते हैं 6 कलर के, उसमें होते तो 6 कलर हैं, लेकिन जब हम इसको DTF पे कन्वर्ट करते हैं, जिसके L805 और पुराना मॉडल है 1390, और इसके अलावा अभी जो करंटली A3 चल रहा है वो L1800, ये जो मॉडल्स हैं ये आते हैं 6 कलर में। इसमें आता है
सयान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, और लाइट मजेंटा एंड लाइट सयान। और इसमें हम क्या करते हैं, जो कि हमारा वाइट होता है वो हम लाइट सयान और लाइट मजेंटा की जगह हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हमारा लाइट सयान और लाइट मजेंटा कलर है उसमें हम वाइट को जो है वो डालते हैं, और उससे ये होता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हम ये प्रोग्राम करते हैं कि वो वाइट की जो लेयर है वो इसके पीछे बना दे। ये देखिए इसके पीछे जो है ना वाइट की लेयर, अगर आप देख सकें तो ये वाइट की लेयर इसके पीछे है। वैसे ये प्रिंट काफ़ी पुराना है लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के काम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये भी ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक के ऊपर ये देखिए सुपर मारियो लिखा हुआ है। अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए ये सुपर मारियो लिखा हुआ है, और ये भी ब्लैक के ऊपर हमने ब्लैक का जो है वो कलर का साथ में थोड़ा सा ये आउटर लेयर भी है, और इसके अलावा अंदर के अगर आप कलर्स देख सकें तो वो भी अंदर के कलर्स भी हैं। तो ब्लैक के ऊपर भी हम इसको प्रिंट बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वाइट का हमें जो बैकग्राउंड है वो कलर ही दे देता है। यहीं पे हमारे पास सब्लिमेशन में वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं होता। तो ये अगर आप ये देखें, ये जो प्रिंट है ना, इसमें जो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये वाइट इंक नहीं है, ये जो फैब्रिक है आपके इसके नीचे ये वाला फैब्रिक है वाइट, यही वाइट फैब्रिक आपको नीचे जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखिए सब्लिमेशन जो है ना वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन है, और बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, और उसकी जो मार्केट है उसका जो कह लें कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता है उसकी कॉस्टिंग के हवाले से, और उसकी जो प्राइसिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें लोगों को पता है कि क्या आता है, कितने का आता है, कितने का बिकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं DTF की, तो DTF में ये है कि DTF में अभी इतना आम नहीं है, अभी लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, DTF को लोग सीख रहे हैं, DTF को लोग समझ रहे हैं, DTF के बारे में लोग बहुत सारी कह लें कि रिसर्च भी कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, और बिज़नेस भी कर रहे हैं, और लोग इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। DTF जो है आजकल के दौर में, आजकल के टाइम में, यानी कि आजकल का टाइम या दौर, सॉरी मैं कह रहा हूँ, आजकल का जो 1-2 साल है इसमें ये काफ़ी मार्केट में इन हुआ है, और काफ़ी लोग जो है इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है। अब DTF की अगर हम बात करें तो DTF बिज़नेस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखिए DTF प्रिंटिंग के लिए हमारे पास एक 6 कलर का प्रिंटर होना चाहिए जिसको हम तैयार करते हैं फॉर DTF प्रिंटिंग, और इसके अलावा हमारे पास DTF इंक्स होती हैं, और DTF इंक्स के साथ साथ इस तरह की जो DTF हमारे पास शीट्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, DTF शीट। इसके अलावा हमारे पास DTF हॉट मेल्ट सोल्यूशन होता है, PU हॉट मेल्ट सोल्यूशन, वो भी आपको जो है रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आपको और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। ये जो सारी कंप्लीट आपको जो चीज़ें हैं DTF प्रिंटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि DTF प्रिंटिंग और सब्लिमेशन प्रिंटिंग में ये भी डिफरेंस है कि देखिए सब्लिमेशन प्रिंटिंग में आप जस्ट प्रिंट आउट निकालते हैं, और प्रिंट आउट निकालने के बाद हम उसको जो है हीट प्रेस के नीचे रखते हैं, और उसके ऊपर फैब्रिक वगैरह हम लगा के, यानी कि फैब्रिक रखते हैं, उसके ऊपर हम प्रिंट रखते हैं और उसे हीट प्रेस लगा देते हैं, और वो इंक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। वहीं ये होता है कि इसके ऊपर एक कोटिंग होती है इस शीट के ऊपर, और इसके ऊपर हम इस तरीके से ये देखें प्रिंट निकालते हैं। अगर आप देख सकें ये हम इस तरीके से इसके ऊपर शीट के ऊपर प्रिंट निकालते हैं। इसके ऊपर हम हॉट मेल्ट सोल्यूशन जो है वो अप्लाई करते हैं, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और अप्लाई करने के बाद उसे हम मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद यानी कि जो DTF हॉट मेल्ट पाउडर भी हम इसे कहते हैं, और DTF हॉट मेल्ट हम सोल्यूशन भी उसे कहते हैं, उसको हम अप्लाई करने के बाद उसे मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद हम टी-शर्ट के ऊपर जो है वो लगाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, उसकी आपको वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि DTF प्रिंटिंग कैसे होती है। आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको DTF चाहिए या सब्लिमेशन चाहिए, कौन सा सेटअप आपको लगाना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास ये कस्टमर है कि जो कि जस्ट आपके पास फैब्रिक का कस्टमर है, जैसे कि आपके पास जस्ट टी-शर्ट का काम है, टी-शर्ट का कस्टमर है, टी-शर्ट प्रिंटिंग ही जस्ट आपने करनी है, या फैब्रिक प्रिंटिंग की तरफ ही आपने रहना है, आपने अदर प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करनी, तो आप सब्लिमेशन की तरफ ना जाएं, तो आप DTF का जो सेटअप है वो लगाएं। और अगर आपने
बाकी प्रोडक्ट्स करनी है तो आप जो है ये सब्लिमेशन का जो सेटअप है वो आप लगा सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि सब्लिमेशन का जो प्रिंटर की कॉस्ट है वो अराउंड 55-60 हज़ार के राउंड अबाउट है। वहीं DTF सेटअप की जो हीट प्रेस के अलावा कॉस्ट है वो तकरीबन 1,40,000 से 1,50,000 के राउंड अबाउट आ जाती है आज की डेट में। मुमकिन है फ्यूचर में अगर रेट कम हो तो कम हो जाएगी, बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान प्राइसिंग के अकॉर्डिंग 1,40,000 1,50,000 के राउंड अबाउट आपकी जो आज की इन्वेस्टमेंट है उसमें आ जाती है। उसमें हम आपको सामान भी प्रोवाइड कर देते हैं और इसके अलावा सॉफ्टवेयर वगैरह भी जो होता है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। आप खुद एनालिसिस करें, आप खुद इस चीज़ का डिसीजन बनाएं कि आपने सब्लिमेशन लगाना है और क्यों लगाना है, और अगर आपने DTF लगाना है तो क्यों लगाना है। देखिए दोनों का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। जो एक चीज़ मैं और इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, वो ये है कि सब्लिमेशन की जो प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है वो कम होती है और DTF की जो प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है वो उससे तकरीबन 3 से 4 टाइम महंगी होती है। लेकिन वहीं DTF जो है उसकी मार्केट ज़्यादा है, उसका कस्टमर ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, और जो सब्लिमेशन है उसका भी काम ज़्यादा है, उसकी भी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन वो ज़रा फैब्रिक पे कॉटन के फैब्रिक पे इतना अच्छा नहीं साबित होता। वो पॉलिस्टर, सिल्क और इंटरलॉक के फैब्रिक पे बेहतर रहता है। तो इसीलिए अगर आपने कॉटन का काम करना है तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन जो है वो DTF है आज की डेट में। उसके अलावा और भी प्रिंटिंग है, उसको भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी प्रिंटिंग है जो कि कॉटन के लिए या अदर फैब्रिक्स के लिए बेहतर होती हैं। जैसे कि उसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ DTG प्रिंटिंग, डायरेक्ट टू गारमेंट, वो भी एक अच्छी प्रिंटिंग है, लेकिन उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो DTF से ज़्यादा होती है, 2 से 3 टाइम उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो ये था आज का कंपैरिजन या कह लें कि DTF वर्सेस सब्लिमेशन, जिसमें मैंने आपको मज़ीद डिटेल से जो है वो गाइड किया, मज़ीद डिटेल से बताने की कोशिश किया। फिर भी अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो या मैं और कोई आप कोई और चीज़ समझना चाहते हो, कोई और चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस हवाले से मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस की है या इस हवाले से मैंने कोई चीज़ नहीं बताई। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ और आपको उस हवाले से भी गाइड करूँ जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है। और इसके अलावा भी मैं एज मैक्सिमम एज पॉसिबल आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह देखते रहिए मेरी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।